कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहने लगता है। घर में बिना वजह तनाव बढ़ जाता है, छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है, पैसों का हिसाब बैठे बिठाए गड़बड़ा जाता है, कोई काम हाथ में आता है और आखिरी समय में बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही बार बार उल्टी दिशा में खड़ी हो गई हो। अक्सर लोग कहते हैं, यार पता नहीं क्यों अचानक घर में समस्याएं बढ़ने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन गरुड़ पुराण बताता है कि दुख कभी अचानक नहीं आता। उसके पीछे कई गहरी वजह होती हैं, जो धीरे धीरे घर और मन के अंदर जमने लगती हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन संकेतों को समझ नहीं पाते। जैसे सुबह उठने के बाद भी मन भारी रहना, बिना वजह चिड़चिड़ापन, विचारों का उलझ जाना, लोगों से बात करने का मन न करना, घर में अक्सर पैर फिसल जाना या चीजें टूट जाना, और सबसे बड़ा संकेत अचानक पैसों की तंगी शुरू हो जाना, जबकि आमदनी वही हो। गरुड़ पुराण समझाता है कि जब घर में सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है, तब सबसे पहले असर धन पर पड़ता है। पैसे रुक जाते हैं, कमाई आती है लेकिन टिकती नहीं। घर में पैसा आता है पर बिना वजह खर्च बढ़ जाते हैं। कभी गैस सिलेंडर, कभी दवाई, कभी फोन खराब, कभी बाइक की रिपेयरिंग, जैसे कोई अनदेखी शक्ति लगातार पैसा खींच रही हो। ऐसी स्थिति इसलिए होती है क्योंकि घर में कई चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने लगती हैं। टूटी हुई वस्तुएं, गंदा बाथरूम, सिंक में जमा बर्तन, बंद पड़े कमरे, पुराने कपड़े, जाले, पड़े हुए जूते, और सबसे बड़ा कारण दिन का पहला समय बिना भगवान के नाम के बीत जाता। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि जिस घर में सुबह भगवान का नाम नहीं लिया जाता, उस घर में शांति टिकती नहीं, और जहां शांति नहीं टिकती वहां समस्याएं अपना बसेरा बना लेती हैं। कई बार हम सोचते हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? लेकिन गरुड़ पुराण बताता है कि गलतियां सिर्फ कर्मों में नहीं होती, गलतियां उन छोटी छोटी चीजों में भी छुपी होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहते हैं। कभी आपने महसूस किया है, घर में पैसों को लेकर हमेशा तनाव बना रहता है। बैंक बैलेंस जितना भी हो वह पर्याप्त नहीं लगता। महत्वपूर्ण काम पैसों की वजह से अटक जाते हैं। लोन लेकर काम करते हैं, लेकिन ईएमआई का बोझ बढ़ता ही जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि मोबाइल रिचार्ज तक भारी लगने लगता है। ये सब सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं होती, ये संकेत होते हैं कि घर की ऊर्जा बिखर चुकी है और अब उसे फिर से जोड़ने की जरूरत है। गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ संकेत जब एक साथ दिखने लगें तो समझना चाहिए कि नकारात्मकता गहराती जा रही है। दीपक बार बार बुझना, घर के छोटे पौधों का सूख जाना, अचानक से नींद खराब होना, रात में डरावने सपने आना, घर का वातावरण अचानक उदास हो जाना, बिना वजह लड़ाई झगड़े होना, यह सब संकेत बताते हैं कि आपके घर को शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता है। इससे बाहर निकलने के उपाय भी उतने ही सरल हैं। हर सुबह सिर्फ 2 मिनट निकालकर घर में एक दीपक जला दें। अगर संभव हो तो गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव करें। सोते समय कमरा साफ रखें और टूटे सामान घर से बाहर कर दें। सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद को खाना या पानी दे दें। गरुड़ पुराण कहता है कि दान से धन का दोष दूर होता है और घर में रुका हुआ पैसा फिर से चलना शुरू हो जाता है। अगर घर में अक्सर कलेश होता है, रिश्तों में दूरी बढ़ती है या मन हमेशा परेशान और डर से भरा रहता है, तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जहां हनुमान जी की कृपा होती है, वहां भय, बाधा और गरीबी तीनों दूर हो जाते हैं। और याद रखिए, दुख भगवान की डांट नहीं, बल्कि उनका एक हल्का सा धक्का होता है जो कहता है कि बेटा उठ, अपनी दिशा ठीक कर। जब इंसान ये सब समझ लेता है, अपना मन साफ करता है,
थोड़ी पूजा, थोड़ा दान और थोड़ा सुधार लाता है, तब किस्मत खुद धीरे धीरे उसके रास्ते की रुकावटें हटाने लगती हैं और वही घर जो कभी संघर्ष से भरा लगता था, फिर से शांति, प्रेम और समृद्धि से भरने लगता है। अगर यह बात आपके दिल को छू रही हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा और ज्ञान और सत्य और ऐसी ही रोशनी आप तक रोज पहुंचती रहे, तो कृपया चैनल मेरे प्रभु को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर हमारा साथ दें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।